सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ मानसी पांडे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपने एलपीयू का हॉस्टल लिया है, ठीक है, एंड इन केस अगर मेस भी लिया है आपने, तो ये सब कैसा है रिव्यू करेंगे, सारा प्रोसेस देखेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। आपको छुट्टी को कैसे अप्लाई करना है, क्या टाइमिंग्स हैं, ठीक है, कब तक बाहर रह सकते हो, पेरेंट्स अलाउड है नहीं है, क्या अगर कुछ दिक्कत हो गया तो रूम चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, लाइक एवरीथिंग इज in detail discussed in this video. So I would request you to please stay tuned to the last. So without wasting any moment further, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सीटर्स, ठीक है, कि कितने सीटर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप डैशबोर्ड पे जाओगे, अगर आपने लॉग इन कर रखा हो तो एलपीओ की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, फोर सीटर, फोर ट्रिपल सीटर आता है मुझे, ठीक है। फिर सिक्स सीटर, फाइव सीटर नहीं होता है। देन सेवन सीटर भी है शायद से, एंड देन योर एट सीटर इज ऑल्सो देयर। नाउ टिल थ्री सीटर्स आपको जो, वो लेट मी टेल यू दैट हर रूम में आपका जो वॉशरूम है वो अटैच्ड रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कॉमन वॉशरूम एंड बाथरूम आपको जाना पड़ रहा है, नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट थ्री सीटर तक आपको एक बड़ा सा बाथरूम देंगे, चाहिए, जिसके अंदर टॉयलेट भी होगा, नहाना भी आपको वहीं पे होगा, ठीक है। बट स्टार्टिंग विद द फोर सीटर्स, वहां पे आपको बाथरूम अलग से एंड टॉयलेट अलग से होगा, एक वो ऐसे सेपरेटेड होगा, ठीक है। सो दैट जब तक बंदा नहा रहा है एक, तो दूसरा टॉयलेट चला जाए या वाइस वर्सा, जैसा भी। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ठीक है। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द सीटर्स आपको कितने यूनिट्स फ्री मिलते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सीटर लिया है। जैसे मैं थ्री सीटर एसी वाले में थी, तो मुझे 550 यूनिट्स फॉर 10 मंथ्स फ्री मिला था, बिकॉज हम लोग का जो रेजिडेंशियल टाइम होता है दैट इज ओनली फॉर 10 मंथ्स, ठीक है। तो और जो फोर सीटर्स में रहते हैं, जो एसी वाले हैं, ठीक है, उनको 500 यूनिट्स मिलता है फ्री। उसके ऊपर लाइक पर पर्सन ये सारी चीजें फ्री हैं, एंड अक्यूमुलेट करते हो तो एक टोटल आएगा। अगर उस यूनिट के ऊपर आपका जो भी कंजम्पशन हो रहा है यूनिट्स का, उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको कि कितना चार्ज लेते हैं। इट्स समवेयर अराउंड 12 to 13 रुपीज, विच इज महंगा, कॉस्टली, ठीक है। यूजुअली कुछ 5 रुपए के आसपास चार्ज होता है, या फिर इससे कम, ठीक है। अब कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है ये आपको सिर्फ फर्स्ट मंथ के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज एज फार एज माई एक्सपीरियंस मुझे सिर्फ एक महीने के बाद ही पता चला था कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हुआ है, ठीक है। उसके बाद आई ट्राइड अ लॉट आफ्टर लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स, वो पोर्टल डाउन ही था हमेशा। हमें मुझे बोला गया था कि अगर आपको चेक करना तो पर्टिकुलरली आपको ब्लॉक में जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पे, वहां पे जा करके बोलना पड़ेगा तो पता चलेगा आपको। नाउ द थिंग इज कि ना, बहुत से रूम्स में एसी जो होती है वो विंडोज होती हैं, मतलब सारे रूम्स में विंडोज एसी ही होती है, स्प्लिट एसी का ख्वाब लेके मत जाना। एंड जो ये लोग एसी देंगे बहुत पुरानी होती है, एंड पुरानी एसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, तो आपका जो बिल होता है ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाता है। जो नए वाले एसीज होते हैं उन सब में थोड़ा सा लेवरेज अच्छा मिलता है कि यार अ, इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो पुराने मॉडल्स होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेस, तो मैं गर्ल्स मेस का पहले बता देती हूँ, ठीक है, बॉयज आपका ही बताऊंगी। GH2 का मेस बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है, वहाँ पे लोग बोलते हैं कि अच्छा खाना बन जाता है। हालांकि जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा बनता था, स्पेशली जब कोई इवेंट होता है, इंटर कॉलेज या इंटर स्पोर्ट्स, सॉरी इंटर स्कूल टूर्नामेंट जब होता है, तो ये लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और पता ही नहीं चलता हमारे मेस वाले हैं ऐसा बनाते हैं खाना। बट आफ्टर 1 मंथ जब आप रिपोर्ट करोगे, 1 मंथ क्या यार, एक हफ्ते बाद ही इन लोग का नॉर्मल लोग रंग में आ जाता है, ठीक है। इतना एक्सेसिव तेल होता है, मसाला होता है, बट यार चल ठीक है, खाने लायक होता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट मेरा फेवरेट था, जो भी बना जैसे ही बना मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। GH1 का भी अच्छा है, ठीक है। एंड बाकी सब में भी है, गर्ल्स हॉस्टल में मेरे ख्याल से अच्छा ही बनता है जैसा मैंने सुना, बट GH2 का बहुत अच्छा होता है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और GH5 का लोग बोलते हैं वहाँ का तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे लोग बोलते हैं तीन मेस है, ठीक है। वन इज जहाँ पे डेडिकेटेडली पूरा केरला का क्यूजीन बनता है, ठीक है, जैसे आप केरला के रहने वाले हो तो वहाँ पे पूरा वैसा खाना बनता है। एंड एज फार एज जहाँ तक मेरा आइडिया है, बाकी के जो दो मेस होते हैं दैट इज लाइक आपको जहाँ भी जाना आप जा सकते हो, खाना ऑलमोस्ट सेम मिलता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी कि दीदी
जो हमारे मेस होते हैं, जैसे हमने प्रेफरेंस भरा है डैशबोर्ड में कि नॉर्थ साउथ कॉम्बो लेना है कि ईस्ट के साइड, जैसे जो भी इनको ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइप से मिलता है क्या? सो लेट मी टेल यू माय डियर। तो आप जब मेस में जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नॉर्थ साउथ भरा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। किसी ने कुछ और प्रेफरेंस दिया, किसी ने सिर्फ नॉर्थ का दिया, किसी ने सिर्फ साउथ का दिया। नहीं यार, नॉर्थ भी मिलता है, साउथ भी मिलता है, सारा एक लाइन में लगा रहेगा। आपको जो लेना आप ले लो, ठीक है। मुझे तो आज तक कभी पता ही नहीं चला इन लोगों ने प्रेफरेंस क्यों मांगा था। मे बी अगर किसी को GH5 मिल जाए तो अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ लेट मी टेल यू दैट कि अगर आप मेस में जाओगे तो आपके पास ना आपको आईडी कार्ड से एंट्री नहीं मिलती है, आपको एलपीयू टच डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड वहाँ पे स्कैनर आएगा जहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा आपने क्या क्या लिया है, ठीक है। लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, डिनर, ठीक है, वो सारे ऑप्शंस आएंगे एंड उस पर क्लिक करोगे आप तो आप जब वहाँ पे क्यूआर कोड होता है मेस के आगे, स्कैन करोगे तो ऐसे पेज आ जाएगा, ठीक है, कि वेलकम टू द मेस दिस और दैट, आपका पूरी डिटेल आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। नाउ टाइमिंग्स क्या है? सी द टाइमिंग फॉर मेस फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज बोथ द सेम, ठीक है। ब्रेकफास्ट के लिए होता है आपका सुबह 7:30 से लेकर के 9:30 तक ऑन यूजुअल वर्किंग डेज, लेकिन उस दिन यूनिवर्सिटी का हॉलीडे है, बी इट सैटरडे, संडे या फिर कोई फेस्टिवल पड़ गया, तो वहाँ पे जो टाइमिंग है आपका 10 AM तक एक्सटेंड हो जाता है। एंड लंच होता है आपका 11:30 AM से लेकर के 3 PM तक। एंड डिनर इज 7:30 PM to 9:30 PM, ठीक है। एंड बॉयज, यार मैंने सुना है BH2 का जो मेस है दैट इज द बेस्ट। BH1 का ही बहुत अच्छा है, बट दोनों के कंपैरिजन में BH2 का बेस्ट है। उसके अलावा जो मैंने सुना है वो बस है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं मेस में क्योंकि उन्होंने फीस पे किया है। एंड उससे बेटर बच्चे बोलते हैं कि आप सेंट्रल मेस चले जाओ, ठीक है। लाइक सेंट्रल मेस फॉर बोथ द स्टूडेंट्स, डे स्कॉलर्स, हॉस्टलर्स, गर्ल्स, बॉयज, फॉर एवरीबडी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आप क्या ले रहे हो, ऑन एन एवरेज रेट रहता है 80 रुपीज़ पर प्लेट, ठीक है। आप लंच में जा रहे हो तो यूजुअल ऐसा कुछ रेट रहता है। तो आई होप मेस को लेकर के आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स की हॉस्टल लीव एप्लीकेशन, ठीक है, आपको कैसे ये प्रोसेस पूरा भर लाइक फुलफिल करना होता है इन ऑर्डर टू गेट लीव फ्रॉम योर हॉस्टल एंड गो आउट ऑफ द कैंपस। आपको मेनली 5 टाइप्स की लीव मिलते हैं, ठीक है। पहला होता है डे लीव, जिसमें आप जाओगे एंड इफ इट इज़ इन समर तो आपको 7:45 तक रिटर्न करना होता है। एंड विंटर्स में आपको 7 o'clock तक, 7 PM तक रिटर्न होना होता है, ठीक है। सेकेंड इज डे लीव एक्सटेंडेड, यानी कि आप दिन में ही जा रहे हो एंड रात तक आ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो जाएगा बट आ जाओगे उसी दिन। So summers में it is for like 10:45 PM and winters में it is 9:45 PM, ठीक है। सिमिलरली आपकी होती है नाइट लीव कि आपको एक नाइट के लिए बाहर जाना है एंड नाइट लीव एक्सटेंडेड, ठीक है, जिसमें आपको एक से ज़्यादा नाइट के लिए बाहर जाना है। एंड जब आप बच्चे छुट्टी पे जाओगे, घर जाओगे, लेट्स सपोज दिवाली की छुट्टियां पड़ गई, कुछ ऑटम ब्रेक हो गया, विंटर ब्रेक हो गया, तो विंटर ब्रेक के लिए मैं बताती हूँ क्या होता है। सर नॉर्मली आपको कुछ ओकेजन पड़ गया, घर पे जाना पड़ रहा है, तो आप नाइट लीव एक्सटेंडेड डाल के जाओगे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि हर एक लीव आपको कितनी मिलती है, ठीक है। इससे पहले एक और आ जाता है फिफ्थ वाला, दैट इज वेकेशन लीव, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया, सेकंड सेमेस्टर खत्म हो गया, तो आप वेकेशन लीव डालते हो कि वो लंबी छुट्टी है। ना आपको एक सेमेस्टर में जो नाइट लीव एक्सटेंडेड होती है वो 60 मिलती है, यानी कि 2 महीने की छुट्टी आपको जब मर्जी लेनी है ले लो, ठीक है। एंड जो नाइट लीव होता है वो भी उसी में से काउंट होता है। अब आते हैं डे लीव के तरफ, ठीक है। डे लीव आपको हर महीने 15 मिलता है, ठीक है। एंड डे लीव एक्सटेंडेड आपको पूरे एक टर्म में 30 डे लीव एक्सटेंडेड मिलता है, एक टर्म में, दैट इज एक सेमेस्टर में, ठीक है। सो लेट मी रिकैप इट अगेन। डे लीव आपको हर महीने 15 मिलेंगे, डे लीव एक्सटेंडेड आपको एक सेमेस्टर में पूरी 30 मिलेंगी। नाइट लीव एक्सटेंडेड आपको मिलेंगी 60, जिसमें से नाइट लीव भी कटता रहेगा उसमें से। एंड वेकेशन लीव आपको एक साल में 2 बार मिलेंगे, जब एक फर्स्ट सेमेस्टर आपका खत्म होगा एंड सेकंड होगा आपका सेकंड सेमेस्टर। नाउ यू विल बी लाइक कि क्या हमें थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में नहीं मिलेगा? मिलेगा, बट क्योंकि आप फ्रेशर्स हो तो मैं उस रेफरेंस से बता रही हूँ, हर सेमेस्टर के बाद एक वेकेशन लीव होती है। अब हॉस्टल लीव एप्लीकेशन हमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो आप यूएमएस में जाओगे, आईडी पासवर्ड डालोगे, ठीक है। तो आपका पेज खुल जाएगा, होम पेज, डैशबोर्ड पेज। साइड में एक मेन्यू बार आता है, वहां पे क्लिक करोगे तो थर्ड कॉलम में
थर्ड या फोर्थ कॉलम में आपका आएगा हॉस्टल लीव एप्लीकेशन, वहाँ पे क्लिक करोगे, सारी डिटेल्स भर दो, आपको आपकी लीव ग्रांट हो जाएगी। बट यहाँ पे एक दिक्कत आती है गर्ल्स के लिए, ठीक है। बॉयज आपके घर में कोई कॉल नहीं जाएगा, बस एक मैसेज जाएगा कि आपका बच्चा बाहर जाएगा। गर्ल्स इफ इट इज द नाइट लीव, ठीक है, डे लीव एक्सटेंडेड तक आपको आज़ादी मिलती है, कोई कॉल नहीं जाएगा घर पे, बस एक मैसेज जाएगा। बट जहाँ पे भी बात आती, इनफैक्ट इवन फॉर वन नाइट लीव, तो वहाँ पे आपके घर पे कॉल जाएगा कि आपकी बच्ची बाहर जाना चाहती है, कि आप भेजना चाहते हो, मैं इसे अलाउ करूँ नहीं करूँ। आई नो बहुत गर्ल्स के लिए लाइक दिस इज लाइक यार क्यों होता है ऐसा, ठीक है, बीइंग अ गर्ल ऐसे बहुत बुरा लगता है हमें। बट यार सेफ्टी इज बिगेस्ट कंसर्न। मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ जो कॉल जाता है, बट मैं एक हद तक सपोर्ट में आना पड़ता है कि यार बहुत सारे कांड होते रहते हैं, ठीक है, कोई भी कॉलेज हो उसके बाहर बहुत सारे कांड होंगे, ठीक है, यूथ जो होती है स्पेशली। सो रिगार्डिंग दैट तो कॉल करना इज लाइक अ ड्यूटी ऑफ द स्टाफ। वार्डन कॉल करेंगी, ठीक है, एंड कंफर्मेशन लेंगी। हमने अब ये सारी बातें अपनी मैम को भी कहा था जब मीटिंग्स होती हैं। सो हमारे जो प्रो चांसलर मैम है, तो उन्होंने भी कहा था कि दे कांट डू एनीथिंग इन दिस थिंग, ठीक है, कल को कुछ हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी के ऊपर आएगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। दैट इज वाई दे मेक अ कॉल टू योर होम। इस बीच में बहुत सी लड़कियां कहती दीदी क्या हम अपने भैया दीदी का नंबर देते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू डियर, हो सकता है कुछ बच्चे करते होंगे ऐसा, बट जब पकड़ा जाता है ना, पहली बात तो आपकी ये जाएगी, ठीक है, एंड सेकेंडली आपकी ये कटेगी, ठीक है। तो अगर आपको इन सारे ट्रबल में नहीं पड़ना है, सो आई वुड टेल यू कि प्लीज अपने मम्मी पापा का ही नंबर दीजिए। बेस्ट केस आप कर सकते हो कि घर पे भैया दीदी को बता देना कि कल मुझे जाना है यहाँ पे ऐसा ऐसा, मतलब अपनी फ्रेंड के साथ घूमने जाने का, बिकॉज हाँ मोस्टली में घूमने जाना होता है, उसी के लिए पेरेंट्स मना करते हैं, राइट और नॉट, है ना। तो अपने भैया दीदी को बता देना, जो कोई भी ऐसा कोई सपोर्टिंग फिगर हो घर पे, उनको बोल देना कि कल मैं ऐसे जाने वाली हूँ, जा रही हूँ, तो प्लीज इस टाइम पे कॉल करेंगे, वार्डन पिकअप कर लेना, हाँ हाँ बोल देना। वो वर्क कर सकता है, बट नंबर का स्कैम मत करना, ठीक है, उसमें बहुत बच्चे को सावधान रहना पड़ता है, लेकिन कभी पकड़े गए ना तो। अब हॉस्टल के टाइमिंग क्या है ना, कि हॉस्टल के अंदर कब तक जा सकते हैं, कब तक कैंपस में रह सकते हैं बाहर, है ना। तो गर्ल्स समर में, ठीक है, आपको हॉस्टल में रिपोर्ट करना होता है 8 PM, ठीक है। बट द गुड न्यूज इज हमें इस साल के मार्च से अलाउ कर दिया है कि हम लोग कैंपस में 3 घंटा एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है। अगर आपका 8 PM रिपोर्टिंग टाइम है तो आप रिपोर्ट तो आपको करना ही है, जरूर करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको 3 आवर्स एक्स्ट्रा, दैट इज टिल 11 PM आप कैंपस में रह सकते हो, एक लीव डाल करके, एक मतलब कैंपस लीव बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि आपके घर पे मैसेज जाता है कि फिलहाल के लिए आप कैंपस में हो लेकिन हॉस्टल प्रेमिसेस से बाहर हो, ठीक है। बॉयज के लिए एज सच कुछ भी नहीं है, बॉयज के लिए कोई रिपोर्टिंग टाइम भी नहीं है। एंड जैसे आपका समर के बाद आता है आपका विंटर, बट उससे पहले कुछ टाइम होता है ना कि अंधेरा होने लगता है, थोड़ा ऑटम टाइम जो बोलते हैं, समवेयर अराउंड अक्टूबर की लास्ट लास्ट या नवंबर के आसपास आपको 7:30 रिपोर्ट करना था अपने हॉस्टल में। अब उससे फिर 3 आवर्स एक्स्ट्रा ले लो, दैट इज टिल 10:30 PM। एंड विंटर्स में हो जाता है आपका रिपोर्टिंग टाइम 7 PM, एक्स्ट्रा हो जाएगा कितना आपका बाहर रहने का टाइम कैंपस में, 10 PM। अगेन इन स्प्रिंग ऑल्सो, अब क्योंकि सडन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं ये लोग, तो फेब के आसपास वापस से आपका टाइम हो जाएगा 7:30 PM। अगेन 3 आवर्स एक्स्ट्रा, 10:30 PM। एंड फिर वापस से जब समर आ जाएगा, दैट इज अगेन अप्रैल और मई के टाइम में, 8 PM से आपका वापस से चालू, एंड देन 11 PM तक आप बाहर रह सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हॉस्टल या पीजी, सी महंगा पड़ता है, ठीक है, बट फर्स्ट ईयर में हो आप तो स्पेशली आई वुड रिकमेंड यू कि टेक हॉस्टल ओनली। एक एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है, एंड कुछ ड्रॉबैक्स है मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बना रखे हैं, एंड उसमें मैंने कुछ लास्ट लास्ट के सेक्शन में मैंने मेजर्स भी बताए कैसे अपने आप को बचा के रखना है इन सब चीज़ों से, ठीक है। सो झेल लेना एक साल के लिए, बट इट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि यू शुड कंसिडर हॉस्टल लाइफ। एक इन्वायरमेंट मिल जाता है लोगों से बातचीत करने का, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलने का, हॉस्टल लाइफ में मज़ा आता है। पीजी में ऑफ कोर्स फ्रीडम ज़्यादा रहता है, बट हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो मज़ा भी बहुत आता है वहाँ पे, ठीक है। कभी भी कोई किसी के रूम में पहुँच जाता है रात के टाइम पे, बहुत अच्छा रहता है वो माहौल, ठीक है। If it is in your budget you should consider it, ठीक है। now are parents allowed in your hostel? See, जब वो आपको शिफ्ट कराएंगे हॉस्टल में तब they are allowed,
दैट फॉर द वेरी वन डे ओनली इटसेल्फ। उसके बाद बिल्कुल भी वो अलाउड नहीं होते हैं, चाहे आपकी मदर ही क्यों ना हो, ठीक है। लेट्स सपोज वो बीच में आपको मिलने भी आ रहे हैं तो भी वो अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। हाउएवर, अगर आपके यूनिवर्स हॉस्टल में कुछ दिक्कत हो रहा है ना, हॉस्टल रूम में एसी नहीं चल रही है, कूलर खराब है, सॉकेट टूट गया है, कुछ भी हो गया है, बाथरूम की लाइट टूट गई, कुछ हो गया, तो आप आरएमएस डाल सकते हो, कंप्लेंट डाल सकते हो, एंड वो आपको 2-3 दिन के अंदर आकर के वो ठीक कर देते हैं, ठीक है ना। कि हम लोग रिपोर्टिंग के टाइम पर क्या सामान ला सकते हैं अपने हॉस्टल का, यार आपको तभी लाना होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आप रिपोर्टिंग के लिए अलग से आओगे, कॉलेज स्टार्ट होगा उसके लिए अलग से आओगे, आपको सेम टाइम पर ही सामान सारा लाना होता है हॉस्टल का। अब हॉस्टल चेंज कर सकते हो, रूम चेंज कर सकते हो, ऑफ कोर्स। अगर आप इंडक्शन के टाइम पे आ रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, उस टाइम नहीं पसंद आ रहा है, तो आप जाइए वहाँ पे पैनल जो बैठते हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए, आपका रूम चेंज कर देंगे। मेरी खुद की रूममेट ने 2-3 बार रूम चेंज किया था, मेरे ख्याल से तीसरी बार किया था तब जा करके वो मेरे रूम में आई थी, तो आप भी कर सकते हो। बट उसके बाद भी क्या आप कर सकते हो, लेट्स सपोज बाद में रूममेट से नहीं जमी तो एक एप्लीकेशन लिखना, एंड उसके बाद आप जाके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जाना, एंड किस्मत अच्छी होगी तो वो कर देते हैं। बट ये प्रोविजन मेनली आपको 1 मंथ तक ही अलाउड रहता है, उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये प्रोसेस। तो उसमें आप अपना रूम भी चेंज कर सकते हो, अपना हॉस्टल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड म्यूचुअल शिफ्टिंग भी कर सकते हो, लेट्स सपोज किसी और रूम में आपका फ्रेंड है, वहां पे कोई और रेडी है रूम चेंज करने के लिए, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो। हाउ एवर यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, टू द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड गिव अ वेरी स्ट्रांग रीजन। बोल सकते हो भाई बहन है वहाँ पे मेरा ना, आई वी वांट टू स्टे टुगेदर, ठीक है। सो या आई होप कि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो, एंड जो भी डाउट्स होंगे आपके दिमाग में सारे के सारे क्लियर हो गए हो। सो या, इफ यू लाइक द वीडियो you can put a thumbs up, subscribe to the channel please, and share it. Also, not to miss, व्हाट्सएप का चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यू कैन ज्वाइन द चैनल। रीजन मीन कि अगला जो भी वीडियो लाना होता है, आई मेक अ पोल ओवर देयर, और उससे मुझे पता चलता है कि अगली वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। एंड कोई भी दिक्कत हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड इन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। मेरे से जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं सारे आपकी क्वेरीज को रिप्लाई कर देती हूँ। हाँ, पहले मैं जल्दी कर देती थी बिकॉज थोड़े कम क्वेरीज आते थे, बट अभी क्योंकि ज़्यादा आने लगे हैं तो आई मेनली रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स एंड क्वेरीज ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम, ठीक है। तो अगर आपने आज कुछ क्वेरी डाली हो एंड मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर रही हूँ तो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। सो विद इन 1 to 2 days आई मेक श्योर टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू, ठीक है। एंड किसी का गलती से छूट जाता है सो आई एम वेरी सॉरी, बट आई ट्राई माई बेस्ट फ्रॉम माई एंड। सो टिल देन, tata, bye bye, take care. See you in the next video. This is Mansi Pandey signing off. Stay healthy, stay safe, and stay sound. Bye bye.